तो चलो भाई ये ही बता दो कि कौन दुनिया में हुआ है जिससे हम मुसलमानों को गिला शिकवा नहीं हुआ है। यूरोप में शिकायत, अमेरिका में शिकायत, चाइना में शिकायत, रशिया में शिकायत, हिंदुस्तान में शिकायत, कांग्रेस से शिकायत, बीजेपी से शिकायत। अरे यार तुम खुश किससे रहते हो? पाकिस्तान में शिकायत। तो भैया तुम खुश किससे रहते हो यही बता दो चलो आज डिबेट में। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप ये कहते हैं कि हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए और हम मुसलमान को टिकट नहीं देते। किसने कहा? बीजेपी कहती है, खुले लफ्जों में कहती है। किसने कहा? पीएम मोदी ने कहा। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। पीएम मोदी ने कहा मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। अगर मैंने 1-1.5 मिनट आपको बिल्कुल अगर बीजेपी पार्टी का पीएम मोदी ने कहा कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। अगर पीएम आपने कहा कि पीएम कुछ गलत बात बोलते हैं। पीएम ने मुस्लिम समुदाय के लिए क्या गलत बात बोली? मुझे बोलने दीजिए ना। अगर पीएम की पार्टी का कोई भी आदमी कहता है तो बात मुखिया के पास ही जाती है। मुखिया को उसका खंडन भी करना चाहिए। आज तक जितने भी फसादात हुए हैं, जय श्री राम का नारा लगाकर जो मुसलमानों को लिंच किया गया है, इस देश में सरपंच से जुदा लगाकर भी लिंचिंग हुई है, नारे लगाकर। रशीदी साहब, हमने कंडम, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, हमने कंडम किया। तो इधर भी क्या किसी ने समर्थन किया? क्या इधर कंडेम नहीं हुआ? प्राइम मिनिस्टर मोदी इधर कंडेम नहीं हुआ, कोई लिंचिंग हुई? तो बिल्कुल क्या बात कर रहे हैं रशीदी साहब? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात, इधर की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं प्राइम मिनिस्टर मोदी की। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने समर्थन किया क्या? आप मुझे किसी की लिंचिंग हुई? तो सुनिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या प्रेस के सामने कभी इंटरव्यू दिया आपको? किसी भी प्रेस को दिया हो? नहीं, बिल्कुल इंटरव्यू दिया है। किसको दिया? बिल्कुल इंटरव्यू दिया है। अक्षय कुमार को दिया है। बिल्कुल इंटरव्यू दिया है। इसके अलावा नहीं सर, बिल्कुल इंटरव्यू दिया है। वो आपने नहीं देखा होगा। बिल्कुल पीएम मोदी ने, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कह सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं तो सर समझिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू में अंतर होता है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलिए ना सर। इंटरव्यूज कई सारे हुए हैं, वो आपको नहीं समझ में आया होगा। इंटरव्यूज हुए हैं। नहीं, हमें रशीदी साहब, हमें तो इसलिए समझ में नहीं आता चूंकि आप लोगों का एजेंडा एक है कि जो और आपका एजेंडा ये है रशीदी साहब, आप लोगों का कि पीएम मोदी से जाती दुश्मनी है। नहीं, हमें दुश्मनी नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं। हमें दुश्मनी नहीं है। विरोध करना है उसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हम पीएम मोदी का थोड़ा ही विरोध कर रहे हैं। आपको तो अरे आपने सर कितनी बार आपने नाम लिया? मैंने बिल्कुल कितनी बार आपने नाम लिया? मैंने कहा पीएम मोदी ने कहा, आपने कहा, किसी ने कहा, पीएम मोदी तक बात चली जाती है। सवाल की बात सुनना चाहिए जवाब को भी। आप लोग सवाल के बाद जवाब ही नहीं सुनते। नहीं सर, सवाल जवाब सही ट्रैक पर होगा तो बिल्कुल नहीं टोकेंगे। हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के आलोचक नहीं है, हम उनकी नीतियों के आलोचक हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी तो हमारे मैंने शुरू में कहा, ठीक, लेकिन जो उनकी नीतियां हैं और जो उनके लोगों के बोल हैं उनके आलोचक हैं। अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। देखिए बात वो नहीं है, बात यह है कि दिल कब जीते जाएंगे मुसलमानों के। मुसलमान जो मैं हूँ, मेरे जैसा मुसलमान है, मौलाना साजिद साहब जैसा मुसलमान है, हमारे दिल कब जीते जाएंगे? हमें कब अधिकार होगा कि हम भी गरबा के पंडाल में जाएं? मैं पूछ रहा हूँ, माजिद हैदरी सूफी इस्लामिक बोर्ड के लोगों ने भी पीएम मोदी की तारीफ की है, उन्हें आप मुसलमान मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मैं कह रहा हूँ, मुझे मेरी बहन माँ बहन, मैं कह रहा हूँ आप मुसलमान उन्हें मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मैं कब उन्हें मानते हैं कि नहीं मानते हैं माजिद हैदरी? मैं आपसे कह रहा हूं, मैं किस दिन गरबा के पंडाल में जा पाऊंगा? मैं भी इस देश आपको गरबा के पंडाल में जाने की इतनी क्यों जल्दबाजी है और क्यों आप जाना चाहते हैं? खाना चाहता हूं, आप क्यों नवरात्र? मैं अभी पूछ दूंगा तो आपको। तो क्या नाचो मैं? वो किसी को याद नहीं रहेगा, लेकिन भिवानी में जो 2 जुनैद और नासिर मारे गए, इसका ढोल 20 साल पिटता रहेगा। यही बात मुझे खलती है। अगर मोदी को बुरा बोल रहे हो तो कांग्रेस को भी बुरा बोलो, जिसने मुसलमानों का बहुत बुरा हाल किया है इस देश में। तो फिर मुजफ्फरनगर की भी बात करो, जो समाजवादी पार्टी के टाइम पर दंगे हुए थे शामली में, उनको सेक्युलरिज्म के नाम पर भूल जाते हो। मोदी का गिरबान पकड़ लेते हो, योगी का। पहली बात। दूसरी बात, माजिद हैदरी सुना करिए, सबको मोदी से शिकायत है। अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी जी का खंडन किया था, गुजरात दंगों पर अफसोस जाहिर किया था, नरेंद्र मोदी को रामराज की हिदायत दी थी। बड़े अच्छे नेता थे, कवि थे, कोई मुंह से गलत बात नहीं निकालते थे, सर पे टोपी भी पहनते थे। अब ये मुसलमान बता दें कि इन्होंने मोदी को छोड़ो, तुम लोगों ने अटल बिहारी को कितना वोट दिया? दिया? कभी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आपकी फितरत ही जनसंघ से चिढ़ने की है। मोदी सिर्फ एक बहाना है, योगी सिर्फ एक बहाना है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? पसमंदा मुसलमानों के लिए जो मोदी जी निरंतर कर रहे हैं,
जो सिलेंडर है, घर है, अनाज है, अब घर घर जल, घर घर नल की योजना आ रही है, तो मुझे यकीन है कि कम से कम 10-15% पसमानदा मुसलमान और मुसलमान की औरतें 2024 के चुनाव में, भले उन्होंने योगी जी को वोट दिया हो या ना दिया हो, 2024 में शायद मोदी जी को यह वोट पड़ने जा रहा है।